Hello students, how are you all? I hope you all are good at your home. I will teach you geography of class 9 of chapter 1st and we will begin by the part 2nd video. Chapter 1st, that is India size and location. इंडिया की साइज एंड लोकेशन के बारे में हम इस चैप्टर के में जानेंगे. हमने लोकेशन और साइज के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. अब हम इंडिया एंड दी वर्ल्ड के बारे में हम जानेंगे. इस टॉपिक के बारे में हम अब बात करेंगे. द इंडियन लैंडमास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. एज यू नो दैट द इंडिया इज सिचुएटेड इन मिडिल ऑफ द एशिया. मतलब कि इंडिया का जो लैंड मास है, अगर हम एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके तरीके से हम देखें तो ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीचों बीच इंडिया पाया जाता है. इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. इंडिया जो एशिया है, एशिया के साउथ में इंडिया पाया जाता है. जो लैंड मास जो है इंडिया का वो साउथवर्ड है. The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in west and the countries of East Asia. जो रूट्स हैं इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट करते हैं जो रूट्स ओशनिक जो रूट्स हैं, और ईस्ट एशिया को एशिया की तरफ से ओशनिक रूट से कनेक्ट करता है. Provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia. जो Deccan Peninsula जो है वो हेल्प करता है कांटेक्ट करने में वेस्ट एशिया से. वेस्ट साइड के जो एशिया है उसको कांटेक्ट करने में हेल्प करता है. Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. आप ग्लोब पर देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो एशिया के बीचों बीच पाया जाता है. मतलब थोड़ा साउथ की तरफ होता है. अगर हम वेस्ट की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं, और ईस्ट की बात करें तो एशियन कंट्रीज आ जाती हैं. India contracts with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided the passage to Asian travelers. जो माउंटेन्स जो है नॉर्थ साइड में वो ट्रेवलर्स को हेल्प करते थे पुराने जमाने में. इधर से एक देश से दूसरे देश में जब गुड्स पहुंचता था, जैसे ये जो इंडिया है, इंडिया के इधर आ गया तिब्बत, इधर आ गया इंडिया, तो यहाँ माउंटेन्स होते, तो माउंटेन्स के थ्रू ट्रेवलर्स ट्रेवल करते थे और गुड्स पहुंचाते थे. तो एक माउंटेन्स बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है एक ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क से अगर अपन उसे देखें तो. These routes have contributed in exchange of ideas and commodities since ancient times. Yes, the ideas of Upanishads and Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. These species, Muslim and other merchandise were taken from the India to different countries. मतलब इंडिया के अंदर जैसे उपनिषद जो आइडिया है, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, ये सब एक मेजर रोल प्ले करते हैं इंडिया की ज्योग्राफी को डिफाइन करने में. फिर हम बात करेंगे इंडिया नेबर्स, इंडिया के पड़ोसी. जैसे इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में एक बहुत ज्यादा एक इंडिया का जो लैंड मास है वो साउथ एशिया में पाया जाता है. इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. दिस इज ऑल डेटा. We have 29 states right now. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan.
As you can see in this image, we are sharing our land boundaries in western side, or we can say northwest, with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in north. चाइना, नेपाल और भूटान से हम जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो नॉर्थ की साइड में शेयर करते हैं, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट साइड. Our southern neighbor across the sea consists of two island countries, namely श्रीलंका एंड मालदीव. जो नॉर्थ साइड में जो हम कंट्रीज बाउंड्री शेयर करते हैं, जो कि एक तो श्रीलंका हो गया और एक मालदीव हो गया. मालदीव यहाँ, ये मालदीव हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया, फिर श्रीलंका यहाँ हो गया. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय पल स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मैनार. श्रीलंका इंडिया से अलग है, बट कहीं ना कहीं लिंक है, जो कि पल स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मैनार के नाम से जाना जाता है. While Maldives Island are situated in south of Lakshadweep Island, लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे मालदीव्स पाए जाते हैं, जो आइलैंड है. इंडिया हैज had strong geographical and historical links with the neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of India. India जो देश है, जिसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, वो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज से जुड़ी हुई है. अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें, तब भारत नहीं था, भारत के अंदर पाकिस्तान भी था, ऐसे बांग्लादेश भारत के अंदर था. फिर जोग्राफिकल लोकेशन से वो अलग अलग हो गए हैं, बट एक मेजर रोल प्ले करता है इंडिया हिस्ट्री में. और आप देख सकते हैं फिजिकल मैप में, आपकी एटलास में, और आप नोट डाउन करिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें कि हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. सो आई होप you learn a lot from this lesson about the geographical location of India, that is the size and location. Thank you so much, and do this exercise, complete this right answers from the 4 alternatives given below. Optional answers जो हैं इनको टिक करिए and try to solve this exercise also. Thank you so much.